आईडी तो नहीं है, कोड एडिटर है, ठीक है। आईडी जो होती है ना वो ज़्यादा हेवी वेट होती है और उसमें ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर आकर एक्सटेंशन, तो ये साथ साथ हम देखेंगे, ठीक है। अभी के लाइव सर्वर है, तो यहाँ पर हम इसमें नेट नहीं कनेक्ट करते हैं, इसमें मैं आपको या भी के लिए नहीं करते, फिर हम जब ज़रूरत पड़ेगी फिर आपको बता दूँगा ये किस तरह होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये कह रहे हैं न्यू फाइल, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एक न्यू फाइल बन जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ न्यू फोल्डर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर सकता हूँ, फिर एक्सप्लोर मीन्स कि यहाँ पर किसी कोई और फाइल बन गई हो, मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो आ जाएगी या अप टू डेट चीज़ें चाहिए। ये जो होता है ये कोलैप्स सारे फोल्डर को कर लेते हैं, लेकिन ये साथ साथ देखेंगे। अभी के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं HTML का कोई फाइल जो है ना, HTML की फाइल कोई, ठीक है, उसको बनाऊँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक कर सकता हूँ या यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर ही क्लिक कर लेते हैं। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि उसका नाम क्या है, तो हम मोस्टली जो है ना index.html लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं index.html लिखूँगा ना, मैं आपको बताऊँगा कि ये इंडेक्स क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए समझिए कि इस फाइल का नाम इंडेक्स है .html, ठीक है, क्योंकि HTML फाइल मैं एंटर करूँगा। अब ये जो है ना ये कोड एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं कोड लिखूँगा एक्चुअली, और इसके अंदर कंसोल भी होता है ये, ठीक है, लेकिन ये भी हम साथ साथ देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये कि ये हमारे पास फाइल बन गई, उसका नाम भी हमें बता रहा है, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन भी पता है हमें, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ आइकन सा ला रहा है, ठीक है, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए ना कि ये कौन सी फाइल है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कोड लिख सकता हूँ वही HTML का, ठीक है। अब या तो मैं यहाँ पर देखें, अब मैं जैसे ही HTML लिखूँगा ना, देखिए सिर्फ HTML, मैं वो नहीं लगा रहा, ये मुझे ऑप्शन दे रहा है HTML का कोड लिखना चाह रहे हो। लास्ट क्लास वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं। तो उसमें एक्चुअली हमने क्या किया था, हमने VS कोड को जो है ना वो थोड़ा बहुत उससे फेमिलियर खुद को करवाया था, ठीक है, कि ये क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली VS कोड क्या है, लाइक नोटपैड, वो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। ये कोड एडिटर कह सकते हो, ये भी टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन कोड लिखने में आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अपने भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप मज़ीद इसमें ऑप्शंस ऐड करने के लिए यहाँ पर से एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट हो तब, ठीक है। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास वो शो रहे होंगे जो आपने इंस्टॉल किए होंगे, ठीक है। मैंने मतलब अभी तक ये इंस्टॉल किए हुए, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, आप बाकी सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास सर्च है, ठीक है। तो आपके जितने भी ये जो आपका जो वर्किंग डायरेक्टरी है ना, जिस पे आप काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में, ठीक है, इसमें जितने भी नंबर ऑफ़ फाइल, जितने भी नंबर ऑफ़ फोल्डर्स, जितनी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो उन सब में से ये सर्च करेगा उसको, ठीक है। तो ये वो ऑप्शन है, ठीक है। हम देखेंगे आगे कि ये किस तरह होता है। फिर ये हमारे पास गिट के लिए होता है, ठीक है, सोर्स कंट्रोल। ये भी हम देखेंगे कि हम मल्टीपल ग्रुप वाले बंदे जो है ना मिल के किस तरह किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, फिर उससे रोल बैक वापस वरीयन, जैसे आपने वरीयन देखी होगी, ठीक है, सॉफ्टवेयर की या किसी एप्लीकेशन की, ठीक है, उसमें आ रहा होता है कि ये वरीयन 1 है, 1.1 है और 2 वरीयन और इस तरह, ठीक है। तो अपडेट्स जो आते रहते हैं, तो इसके थ्रू वो मैनेज हो रहा होता है, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास रन एंड डीबग है। तो डीबग का मतलब ईजी मतलब यही है कि जहाँ पर आपको एरर या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो हो रहा है तो आप वहाँ पर लोकेट करेंगे, ठीक है, और उस जगह पर जाकर देखेंगे कि इस पर ऐसा क्या चेंज हो रहा है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और वो काम हो रहा है, ठीक है। तो उसको लाइन बाई लाइन जैसे देखना हर एक जगह पर कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो उसको हम डिबगिंग एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास एक्सटेंशन वाला है, तो इससे हम मज़ीद एडिशन कर सकते हैं अपने कोड एडिटर में, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास प्रोफाइल है, जब हमारे पास ये लॉगिन होगा तो मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन एट द एंड यहाँ पर आकर हमारे पास सेटिंग्स आ जाती है, ठीक है, मैनेज वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखें कमांड पैलेट से भी काफ़ी वो ऑप्शन यूज़ होने वाला है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे, इसमें काफ़ी सारे ईजी हमारे पास स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है, जो ईजीली आपका काम कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोफाइल को छोड़ के सेटिंग्स है, ठीक है। तो सेटिंग्स में जाकर आप इसमें बता सकते हैं, जैसे मैं सेटिंग्स में हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आप फाइल को रन करते हैं तो आप सेव करना चाहते हैं या नहीं, इस तरह के कुछ ऑप्शन, ठीक है। जो भी कोड से रिलेटेड आपके फीचर्स होंगे ना, जो ऑप्शन होंगे वो सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन आ रहा होता है कि आप यूज़र के लिए कुछ सेटिंग चेंज करना चाहते हैं या वर्क स्पेस के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यूज़र का करता हूँ ना, तो मीन्स कि मैं जो भी प्रोजेक्ट अपने इस यूज़र, क्योंकि मेरा विंडोज़ में करंटली मैं जिस यूज़र से लॉगिन हूँ ना, तो ये उस यूज़र के मुताबिक सेटिंग्स को चेंज कर लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम कहें कि इसके कोई फ़ॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है,
तो ये आ गया फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि ये फ़ॉन्ट साइज़ 20 हो, ठीक है, तो अब जब मैं इसको 20 करूँगा और सेव करूँगा ना, कंट्रोल S करके सेव कर लूँगा, ठीक है। इसको मैं जब सेव करूँगा ना तो ये मेरे पूरे यूज़र के लिए ये सेव हो जाएगी, ठीक है। अब यूज़र जो भी प्रोजेक्ट का फोल्डर या डायरेक्टरी ओपन करेगा ना तो उसके लिए फ़ॉन्ट साइज़ 20 होगी, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। अब देखिए अब वो फ़ॉन्ट जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, वापस आके इसको वापस 14 करता हूँ, ठीक है। ये 14 हो गया, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ दोबारा, अब देखिए अब 14 हो गई, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन ये है कि ये पूरे यूज़र पे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये वर्क स्पेस वाला ऑप्शन है। वर्क स्पेस का मतलब ये है कि सेटिंग चेंज करो लेकिन सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। पूरे यूज़र के लिए ना चेंज करो, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए 20 कर लो, ठीक है। अगर हम रिज्यूम करें कि इस प्रोजेक्ट के लिए 20 करो, अगर मैं नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा तो वो वही 14 वापस पिक कर लेगा, ठीक है। तो ये यूज़र के लिए और ये वर्क स्पेस लेवल है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें 2 डिफरेंट, बाकी तो और हम देख सकते हैं फिर आगे, ठीक है, जब यूज़ होंगे तो साथ साथ सीख लेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा हम मैनेज पे दोबारा क्लिक करते हैं और एक्सटेंशंस वाला हमने देख लिया, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट से इन केस आपको वो याद ना हो कि डुप्लीकेट कैसे करते हैं और ये काम कैसे करते हैं, वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस केस में फिर यहाँ पर हमारे पास यूज़र स्निपेट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो आपके कोड को ईजी बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैनेज का ऑप्शन था, ठीक है। तो मैनेज में हमारे पास यूज़र स्निपेट्स आ गए, ठीक है। तो स्निपेट्स में एक्चुअली हम वो चीज़ें लिख सकते हैं ना, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि CSS का मैं सिर्फ लिख लूँ कि बैकग्राउंड या बैक लिख लूँ सिर्फ, ठीक है। तो वो जब एंटर करूँ तो उसके साथ उसका वो कुछ बॉडी या सब कुछ आ जाए, जैसे बॉडी सेलेक्टर हो और फिर उसके ब्लॉक हो, फिर बॉडी कलर, बैकग्राउंड कलर रेड, ये पूरा आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं न्यू ग्लोबल स्निपेट फाइल। अगर मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये कह रहा है कि आप न्यू फाइल बनाना चाहते हैं स्निपेट्स की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी ऐड कर सकता हूँ, इसका नाम भी दे सकता हूँ। लेकिन ये हम अगेन देखें, इसका बॉयलर प्लेट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन होता है। इसके अलावा हमारे पास जैसे हम देख सकते हैं यूज़र टास्क, और ये थीम वाला है, ठीक है, जो हम यहाँ पर चेंज भी करते आ रहे थे, ठीक है। डार्क थीम और इस तरह बहुत सारे थीम है इसका, ठीक है। ये पता नहीं कौन सा है, डार्क है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी थीम है। इसके अलावा भी हमारे पास ऐसे जो एक्सटेंशन है कुछ ना, जिससे हमारे पास काफ़ी सारे थीम्स के ऑप्शन आ जाते हैं और भी, ठीक है। इसके अलावा भी तो वो हमारे पास सारे ऑप्शन होते हैं। बैकअप सेटिंग और चेक फॉर अपडेट्स है, तो वो ठीक है। तो एक्चुअली ये हमारे पास कोड एडिटर है, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया कि ये सारे ऑप्शन थे, ठीक है। सेटिंग्स वाला, मैनेज वाला, ठीक है। और फिर ये बॉटम पे देखें, ये कह रहा है कि आपके पास एरर्स, नंबर ऑफ़ एरर्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, तो 0। फिर वार्निंग्स कितने हैं, ठीक है, वो भी 0 है, ठीक है। और ये नो पोर्ट फॉरवर्डेड, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो हम लोकल होस्ट उसके ऊपर देख सकते हैं, या इसके हमारा ख़ुद का जो है ना, हम डोमेन वगैरह नहीं परचेज़ करते, लेकिन ऐसा काम करते हैं ना कि हम कोई भी IP डालें तो हमारा जो कोड है वो कहीं से भी दुनिया में एक्सेस हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम ये पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो ये हमें बता रहा होता है कि आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग की है यानी इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, या इस प्रोजेक्ट में या इस फाइल के अंदर कोई वार्निंग मैसेज है यानी कोई एरर है यानी, ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि करंटली आप कौन से लाइन और कॉलम पर है, ठीक है, ये भी इजी है, स्पेस कितने हैं और ये चीज़ें, मतलब आपका टैब वो इंटेंडेशन जो हम दे रहे हैं ना, एक टैब, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वो कितने हैं, वो 4 स्पेसेस का है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर टैब डालूँ या 4 स्पेसेस डालूँ तो वो उसका उसके जो वो जो गैप होगा ना वो इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमें बता रहा है कि UTF ये इनकोडिंग होती है, ठीक है। ये मतलब वो इसके अंदर वो जैसे बाइनरी कंप्यूटर 0-1 को समझते हैं ना, तो ये इनकोडिंग इस टाइप का कर रहा है। फिर ये कैरिज रिटर्न और लाइन फीड होती है, ठीक है, एंटर के लिए होती है। जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये लाइन भी ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर भी आ जाते हैं और नेक्स्ट लाइन का स्टार्ट पे भी आ जाते हैं। मीन्स के 2 काम हो रहे थे, एक तो नेक्स्ट लाइन पर आता है, ठीक है, और एक जो है ना वो लाइन के नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 काम करते हैं, तो इसलिए ये होता है कैरिज रिटर्न और लाइन फीड, ठीक है। तो 2 काम कर रहा होता है। फिर ये हमें बता रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, जो आपने फाइल को ली हुई है, ठीक है। फिर गो लाइव जो हमने लाइव सर्वर करेगा, और ये प्रिटियर होता है, ठीक है, ये भी एक्सटेंशन जो फॉर्मेट करता है खुद आपके कोड को, ठीक है। तो ये चीज़ हम साथ साथ अब देखते हैं। तो मेन ये चीज़ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सिंपल सा कोड लिखते हैं, जैसे हमने देखा था हम HTML लिखेंगे और ये हमें खुद बता देगा, ठीक है, सजेशन दे रहा होगा, हम एंटर या टैब प्रेस करेंगे तो हमारा काम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर हेड लिख सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम टाइटल दे सकते हैं, ठीक है, टेस्ट पेज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट पेज। अब
सिंपली यहाँ पर आकर मैं बॉडी दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मीन्स की प्रिटियर क्या काम करता है, ठीक है। और ये गो लाइव हमने देखा था, लेकिन अगेन देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बॉडी आ गई ना, तो बॉडी में मैं कह सकता हूँ H1 टैग ये एक, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ टेस्टिंग, ठीक है। तो मैं कैप्चर, अब देखें इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। अब अगर मेरी ज़रूरत है ना कि मैं चाह रहा हूँ कि ये टेस्टिंग जो लोअर केस में लिखी है सारी अपर केस में मीन्स कि कैपिटल लेटर्स में हो जाए, ठीक है। तो एक तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस सारे को हटाऊंगा, ठीक है, फिर उसको कैपिटल लेटर में दोबारा से टाइप करता जाऊँगा, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है शिफ्ट, हाँ, लेकिन वो एक दो अल्फ़ाबेट्स हों, कैरेक्टर्स हो, खैर हो जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे अगर हो तो उन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा। और अब देखें यहाँ पर मैं आऊँगा कोड कमांड पैलेट्स में, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है देखें ट्रांसफॉर्म टू अपर केस, ठीक है। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो ये अपर केस में हो जाएगा। इसी तरह मैं लोअर केस में कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली हमने यहाँ पर सिर्फ जो है ना बॉडी के अंदर एक टेस्टिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गो लाइव जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो नीचे गो लाइव लिखा हुआ है ना लाइव सर्वर, तो या तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, या तो मैं राइट क्लिक करके ये लिख कह सकता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। ये भी हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की है, ठीक है। ओपन मीन्स कि उसका नाम क्या है लाइव सर्वर, ठीक है। अब उसके इंस्टॉल करने के बाद ये ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है, ये दो ओपन विथ लाइव सर्वर और स्टॉप लाइव सर्वर, ठीक है। तो ओपन विथ लाइव सर्वर हम यहाँ से क्लिक करें या गो लाइव पे क्लिक करें तो एक ही बात है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ स्टार्टिंग कह रहा है, ठीक है। अब ये पोर्ट नंबर ही बताएगा 5500 पर स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है, 127 और ये मतलब लोकल होस्ट ये कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं हाँ यहाँ पर अगर मैं लोकल होस्ट लिख लूँ तो ये फिर भी काम करेगा, ठीक है, फिर भी काम कर रहा है। तो अब देखें वही हमारे पास जो आउटपुट है वो साथ साथ आ रहा है। और अब साथ साथ में अगर इसको सेव करता जाऊँगा तो ये मतलब एक किस्म का उसके चेंजेस को देख के और उसके मुताबिक दोबारा से रेंडर कर रहा है पेज को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ टेस्टिंग 1 कर सकता हूँ। मैं जैसे ही 1 करूँगा और सेव करूँगा तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, अब इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि प्रिटियर जो है ना ये भी एक एक्सटेंशन है, ठीक है। मल्टीपल एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी एक एक्सटेंशन है जो क्या करते हैं आप देखें। अब मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को जो है ना मतलब वो जो इंटेंडेशन थी रीडेबिलिटी उसको मेरी ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास अब देखें अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है, जैसे हम वैसे कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड है ये HTML का है, लेकिन ये इस तरह हो कि जैसे प्रॉपर HTML का कोड हम इंटेंट करके लिखते हैं, ठीक है, रीडेबिलिटी के लिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा बोले यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं कह सकता हूँ कि फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो देखें इससे वो इंटेंडेशन खुद ही कर, ठीक है। तो ये पहले कुछ इस तरह था ना, ठीक है, इंटेंडेशन नहीं थी, या इस तरह हो कि ये कुछ ज़्यादा हुआ, ठीक है, मीन्स कि ये कुछ इस तरह है, ठीक है। और कुछ पेजेस जो है ना वो हेड यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। और बॉडी जो है ना HTML जो है ना वो यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर। और बॉडी जो है ना मतलब कुछ रफ सा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। तो ये कुछ इस तरह है। अब देखिए रीडेबल नहीं है ये, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस HTML को भी मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है। अब हम सिंपली आएंगे यहाँ से पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास प्रिटियर इंस्टॉल होगा, ठीक है, हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हम जब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये HTML का कोड है, ठीक है, ये फाइल। तो ये इसके मुताबिक इसको फॉर्मेट करने की ट्राई करता जाएगा, ठीक है। अगर ये इन केस हमारे पास वो होता CSS होता तो उसके मुताबिक उसको जो है ना ठीक करता है, ठीक है, फॉर्मेट करता। तो मैं क्लिक करता हूँ, देखिए प्रॉपर फजूल स्पेसेस भी हटा लिए, लाइन ब्रेक भी हटा लिए। तो अब कोड को उसने इस तरह चेंज कर लिया कि जो रीडेबल है, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में। तो ये मेरे पास ऑप्शन था, ठीक है। अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, देखें इसके अलावा हमने CSS में कुछ कोड लिखते हैं और फिर उसको भी फॉर्मेट करते हैं कि वहाँ पर फॉर्मेट होता है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर बॉडी को पहले सेलेक्ट करता हूँ। मीन्स हम CSS को जो अप्लाई करते हैं ना, हम किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करके यूजुअली बॉडी के टैग को सेलेक्ट करके और उसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं ताकि हमें पता लगे कि वो काम कर भी रहा है या नहीं, ठीक है, लिंकिंग हुई या नहीं। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर कोड तो लिख लिया लेकिन लिंक नहीं किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिंक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं लिंक और अब
उसका नाम क्या है, स्टाइल। देखिए अब लिंक हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको साइड पे करके देखिए, अब हमें आउटपुट दिख रहा है ठीक वाला, ठीक है। तो मैं लिंकिंग को हटा लूँ तो ये वापस हट गया, ठीक है। ये देखिए रेड हो गया, ठीक है। तो अब काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारे लगा लेता हूँ, जैसे H1 है ना, H1 को भी सेलेक्ट करके, ठीक है। और इसको क्या करता हूँ, इसको जस्ट कलर लिखता हूँ ना, कलर का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर, ठीक है। तो फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड जो है ना वो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। देखिए अब काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस कोड को उसी तरह जैसे मैंने HTML वाला किया था, कुछ जो फॉर्मेटिंग नहीं की थी मैंने, ठीक है। तो इसको भी सेम काम करता हूँ, ठीक है। कुछ रैंडम जगह पर शिफ्ट करता हूँ इसको, ठीक है। ये कुछ इस तरह, ठीक है। ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब मैं सिंपली इसको सेव करूँगा तो काम तो फिर अगेन कर रहे हैं, क्योंकि कोड तो सही है ना, ब्लॉग के अंदर वो लिखे हुए सारा कुछ है, लेकिन अब ये रीडेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके, ठीक है, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये कह रहा है कि CSS का जो है ना वो आप फॉर्मेटर इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि PTL, ठीक है। तो ये वो मुझे लगता है 2 दिन है तभी वो पूछ रहा था कि कौन सा से करना, ठीक है। तो ये देखिए अब उसने मैंने जैसी क्लिक किया, ठीक है। तो उसने प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर ली और पूरे कोड को रीडेबल फॉर्म में ले आया, ठीक है। अब काम उसी तरह कर रहा है अभी भी, लेकिन अब ये कि हमारा कोड रीडेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास मीन्स कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा हो कि हमारे पास जो एक्सटेंशन होते हैं वो क्यों यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। काफ़ी आपको जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास CSS को हमने यहाँ पर ऐड किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम CSS को मज़ीद देखते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मैं आज कह रहा था कि बॉर्डर और मार्जिन पैडिंग को देखते हैं, लेकिन वो फिर उनको नहीं समझ आएगी, तो ठीक है। तो आपको वैसी क्या ही पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसके अलावा भी हमने जैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर काफ़ी सारे एलिमेंट्स लगा के उसको सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज फुटर का बता दें मुझे। फूटर इसके अंदर जो फूटर हम लगा रहे हैं वो बॉडी के नीचे नहीं, अक्सर कोई भी हम वेब खोलते हैं ना उसके नीचे मतलब लॉग आउट और इस तरह के जो एक ब्लैक सा साइड बना होता है, ईमेल लिखी बिल्कुल कॉपीराइट और वो चीज़ें उसका, हाँ। तो वो इस तरह होता है ना कि फुटर में इस्तेमाल होता है ना वो, हाँ वो फूटर में आता है। वो एक्चुअली हमारे पास किस तरह होता है कि जैसे हमारे पास बॉडी आ गई ना, तो बॉडी के जस्ट स्टार्ट में हमारे पास या तो होगा हेडर, ठीक है, ये वाला, या तो ये टैग लगाया होगा, ठीक है, या ये भी लगाया होगा, लेकिन इसके अंदर ये भी हो सकता है, ठीक है, नेव वाला, ठीक है। तो नेव, ठीक है, ये भी हमारे पास एक टैग है जो मेन्यूज़ के लिए हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास मेन आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह है कि वो कुछ पेज का एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले नेविगेशन बार, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास मेन बॉडी आ गई, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास फूटर आ गया, ठीक है। अब देखें ये जो है ना इसमें मेन्यू आ जाएगी, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसे, ठीक है, आपके समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कंटेंट, ठीक है, कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर वैसे कह सकते हो कि कॉपीराइट या जो भी हो, ठीक है। तो इसके लिए वो @ सिंबल की ज़रूरत है, Shift2 कॉपी ये वाला, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉपी राइट, ठीक, साथ में कह सकते 2024, ठीक है। इस तरह कुछ लिखा होता है, या और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हमने यहाँ पर देखे नेव और मेन्यू, ठीक है, वहाँ पर लगा ली, ठीक है, नेव के अंदर। फिर हमने बॉडी को पार्टीशन कर दिए उसके, ठीक है, 3 पार्ट्स बना लिए। सबसे पहले मेन्यू वाला, ठीक है, उसके बाद मेन वाला, और लास्ट में सबसे एंड में हमने फूटर वाला बना लिया, ठीक है। अब हम इसको जस्ट सेव करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए काम कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह होता है। अब उसमें फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब देखिए फूटर है ना, तो फूटर को यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फूटर को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, फूटर में आऊँगा और उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ब्लैक करूँगा, या मतलब ब्लैक का करना है, लेकिन वो डार्क टाइप का होता है, ठीक है, कुछ डार्क ग्रे हो जाए इस तरह, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे होते हैं, इसमें पैडिंग हम देते हैं, ठीक है। पैडिंग अगेन हम देखेंगे कि पैडिंग और मार्जिन क्या होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या करता हूँ कि वाई एक्सिस पे मैं करता हूँ कि 5 फ्रेम, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
इसको इस तरह कर देते हैं, कुछ इस तरह आ रहा होता है, या ये मतलब ये मेड में होता है ना हाँ, यूजुअली। बिल्कुल। तो ये कि ये मतलब इस तरह का फूटर दिख रहा होता है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लैक से कुछ हटाने भी चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पर इसको जिस तरह ग्रेश टाइप का कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगेन मैं ये बैकग्राउंड कलर रेड को हटा सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए कुछ सही सही दिख रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कॉपीराइट का कलर वाइट कर दें तो सही हो तो जाएगा। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कलर वाइट, ठीक है। अब हमें पता है कि फॉन्ट के कलर को चेंज करके हम वाइट लिख सकते हैं, कलर लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ, वाइट। अब सही दिख रहा है। तो ये हमारे पास फूटर होता है, और फूटर यूजुअली हमारे पास एंड पर होता है, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास दरमियान में कुछ हो या ना हो, लेकिन फूटर होता ही एंड पर है, ठीक है। तो वो भी हम उसके लिए भी हम लगा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा। तो अगेन वो जो सारी चीज़ें ना, वो हम CSS में करते हैं वो सारे काम, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम कमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं इस लाइन को अनकमेंट करना चाहता हूँ, या तो मैं ये चीज़ें हटाऊँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये कमेंट के लिए यूज़ हो रहा है CSS में, ठीक है। तो और फिर ये भी हटाऊँगा, ठीक है, ये दो हटाऊँगा, तो फिर या तो मैं सिंपली कहीं पर भी कर्सर रखूँ उस लाइन में, ठीक है, और शिफ्ट कंट्रोल और स्लैश, ठीक है, देखिए कंट्रोल होल्ड किए और स्लैश हट के इसको मैं मतलब प्रेस करता जाऊँगा बार बार, तो ये टॉगल होते हैं, इसको टॉगल बोल देते हैं। अगर कमेंट होगा तो अनकमेंट हो जाएगा, और अगर अनकमेंटेड वो होगा, ठीक है, तो वो कमेंट हो जाएगा। कुछ काम इस तरह का, इसको सेव करूँगा तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ थे, ठीक है। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। जैसे मैंने फुटर के अंदर भी एंकर टैग यूज़ करके नेक्स्ट पेज पे ले जा सकते हैं ना। कौन से वाले को? मतलब जिस तरह अब इसके अंदर इधर मेन्यू का ऑप्शन होगा या होम का ऑप्शन इधर हम दे दें, तो उसको एंकर टैग यूज़ करके उसको नेक्स्ट पेज में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये यहाँ पर मैं एक और फाइल बनाता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है, contact.html, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास करंटली इस डायरेक्टरी के अंदर दो फाइल हैं, एक index.html, ठीक है, और ये हमारे पास contact.html, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब कॉन्टैक्ट के अंदर मैं अगेन लिखता हूँ सेम कोड को भी लिख सकता हूँ, या मैं एविट को यूज़ करता हूँ जो ऑटो कंप्यूट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये कॉन्टैक्ट पेज है, ठीक है। अगेन वही चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ें मैं हटा सकता हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रही हो, नहीं कोई मसला नहीं। इस तरह कुछ ईजी, ठीक है। ये भी मैं हटा सकता हूँ। इतना इशू ये लैंग्वेज का है। हाँ, तो ये डॉट है, तो ये HTML5 के लिए था एक्चुअली, ठीक है, ये वाला जो था डॉट है, लेकिन हम अभी के लिए नहीं चाह रहे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बॉडी के अंदर आकर मैं कह सकता हूँ कि H1, ठीक है, और कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, और यहाँ पर नीचे कोई भी फ़ोन नंबर या जो भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। कुछ भी बटन बना दें फ़ोन का ना, मतलब उस पर क्लिक हाँ, होता तो व्हाट्सएप, बिल्कुल, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए ये है कि हमने एक सिंपल सी एक और पेज बना लिया, ठीक है, HTML का, ठीक है, और उसका नाम क्या है contact.html, ठीक है, और उसके अंदर कॉन्टैक्ट से रिलेटेड काम है, ठीक है। तो अब ये दो जो पेजेस है ना, इसको हम एक को कहते हैं वेब पेज, ये भी एक वेब पेज है। ये दो पेजेस या बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर ना एक वेबसाइट बनाते हैं। मीन्स अगर आपके पास वेबसाइट होगी ना, तो उसमें मल्टीपल वेब पेजेस होंगे, ठीक है। तो वेब पेजेस पर अगेन क्या है, वेब पेज क्या होते हैं कि वेब पेजेस जो है ना, वो कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ मतलब टेक्स्ट की कलेक्शन, टैग्स या हाइपर लिंक्स, ठीक है, इमेजेस, फोटोज़, वीडियोस, ठीक है, इन चीज़ों की जो है ना वो कलेक्शन होती है, और उसको हम वेब पेज बोलते हैं। फिर जब वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस मिल के जो है ना वो एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। मीन्स किस तरह हायरार्की है, ठीक है, कि हमारे पास टेक्स्ट, इमेजेस, ये ऑडियोज़ और वीडियोज़, ये सारे मिल के हाइपर लिंक्स, जो एंकर टैग वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सारे मिल के जो है ना एक वेब पेज बनाते हैं। फिर बहुत सारे वेब पेजेस मिल के एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं। और फिर जो है ना वेबसाइट, और उसके साथ साथ अगर हमारे पास कुछ मतलब इस तरह होता है कि मॉडर्न जो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, कि वो पेज रिफ़्रेश भी नहीं होता, और बैक एंड के साथ कम्युनिकेट करके डेटाबेस में से डेटा भी ला रहा होता है, और मतलब इस तरह के कुछ काम भी कर रहा होता है साथ साथ, ठीक है। तो वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मिलाकर वो एक वेबसाइट की जगह पर वो वेब ऐप बन जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं वो एक वेब ऐप बना लो मेरे लिए, ठीक है। तो वो फिर अगेन मतलब यही आगे फिर यूज़ हो रहा है ना, इससे थोड़ा इन्हांस वर्जन है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन अभी के लिए हमारा कंसर्न ये है कि ये एक अलग वेब पेज है, ठीक है, और ये एक अलग वेब पेज है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पर इंडेक्स ये समझे कि वो हमारे पास होम पेज है, ठीक है। अब देखिए इसका नाम हमने इंडेक्स ही क्यों रखा है, ठीक है। अगर ये हमारे पास होम पेज है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि होम पेज,
ठीक है, ये मैंने होम पेज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूँ तो ये तो होम पेज आ गया, बिल्कुल। लेकिन अब मेन चीज़ ये कि इसका नाम हमने index.html क्यों रखा है, ठीक है, इसको मैं होम क्यों नहीं रखा। डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करता है ये ना। हाँ, तो अब देखें डिफ़ॉल्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं। देखें अब मैं यहाँ पर अगर इस index.html को हटा लूँ, ठीक है, और इंटर करूँ तो काम फिर वही कर रहा है, लेकिन इसकी जगह पर अगर मैं इसका नाम चेंज कर लूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ कि होम, ठीक है। अब देखें इस हाँ, अब इसका नाम मैंने होम रख दिया, तो अब अगर मैं यहाँ पर ./index.html लिखता हूँ, ठीक है, इंडेक्स नहीं होम है, सॉरी, उसका नाम होम है, ठीक है, home.html, ठीक है। तो अभी तो काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको हटा के क्लिक करता हूँ ना तो ये हमें वो सारे पूरे फोल्डर के अंदर फाइलें बता रहा है कि इस फोल्डर के अंदर देखें contact.html भी है, होम और style.css सब कुछ है, ठीक है। तो हम तो नहीं चाहते कि यूज़र को कुछ इस तरह दिखे, ठीक है। हम चाहते हैं कि अगर यूज़र कुछ भी ना दे तो कोई ऐसी फाइल हो मीन्स कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक एंट्री फाइल है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका नाम इंडेक्स रखते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको रेंडर कर रहा होता है, ठीक है, सेलेक्ट करके। ठीक कॉल कर लो। अच्छा, तो एक्चुअली हमने ऑलरेडी देख लिया कि हम इंडेक्स जो इसका नाम है वो इंडेक्स क्यों रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको सिलेक्ट करते हैं। अब देखें जैसे कि मैंने इसका नाम index.html वापस रख लिया, ठीक है। तो अब मैं अगर ये मतलब किसी वेबसाइट का अगर फॉर एग्जांपल URL है, ठीक है, www. कुछ भी हो सकता है google.com या जो भी हो, ठीक है, सिंपली हमने वो लिखा हुआ है और उसके आगे हमने बताया नहीं है कि index.html लिखा हो या होम या जो भी हो, ठीक है। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना एक डिफ़ॉल्ट पेज होगा जो आएगा हमारे पास और उसको हम होम पेज यूजुअली बोलते हैं, ठीक है, या इंडेक्स पेज उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अगर मैं इसको मतलब एक्सप्लिसिटली बताता भी हूँ index.html तो फिर तो ये यही काम करेगा क्योंकि फ़ाइल का नाम भी तो यही है। लेकिन अगर हम फाइल का नाम ना देना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसी को पिक करेगा, ठीक है। इसलिए हम इसका नाम जो है ना फाइल का नाम index.html रखते हैं हर एक प्रोजेक्ट में, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में हम हर एक प्रोजेक्ट में एक इंडेक्स फाइल लाजमी होती है, ठीक है। तो ये तो समझ आ गई हमें कि हम इंडेक्स नाम क्यों रख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर अगर ज्यूम करें कि हमने इंडेक्स नाम रख लिया पेज आ रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारी न्यू दूसरी फाइल है contact.html, ठीक है, तो इसको भी यूज़र अगर एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस कर सके, ठीक है। तो इसको अगर मतलब हमने हाइपरलिंक ना दी हो तो हम किस तरह एक्सेस करेंगे, इस URL के बाद लिखेंगे contact, यही लिखेंगे ना, क्योंकि हम उसके बाद बता रहे हैं कि मतलब google.com तो स्लैश आगे कॉन्टेक्ट अस पे जाओ या जो भी हो, ठीक है। तो .html हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने .html अब हम इंटर करेंगे तो अब हमारे पास कॉन्टेक्ट अस फाइल जो है ना वो वेब पेज रेंडर हो रही है, ठीक है, प्रॉपर्ली। लेकिन हम इसमें कुछ मिस्टेक करेंगे तो फिर तो नहीं होगी, फिर तो हमें पता है, ठीक है, वो क्या एरर देगा कि ये तो फाइल नहीं है, ठीक है। तो हम प्रॉपर नाम लिखेंगे तब काम होगा। लेकिन अब इशू ये है कि हम यूज़र से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो यहाँ पर आएगा और हर एक पेज का नाम लिखेगा, फिर उसको ये भी नहीं पता होगा कि हमारे नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं, ठीक है। और हमने मीन्स किया कि कॉन्टैक्ट शायद किसी ने कॉन्टैक्ट अस लिखा हो, ठीक है, फिर या शायद किसी ने इस तरह लिखा हो कि उसके कॉन्टैक्ट की जगह कुछ और लिखा हो, लाइक शॉर्ट फॉर्म हो या लाइक टच या इस तरह कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो सकता है, तो हमें तो नहीं पता कि उसने नाम क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये याद करने की और यहाँ पर टाइप करने की हम नहीं चाहते कि यूज़र ऐसे करे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि हम अगर एंकर टैग लगाते हैं तो उसके थ्रू हम उसको नेविगेट करवा सकते हैं मल्टीपल URL के थ्रू, ठीक है। तो अगर मीन्स कि वो अगर बंदा उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो किसी दूसरी URL पे चला जाता है। तो इस केस में हम यही कर रहे हैं ना, हम क्लिक करेंगे तो किसी और URL पे आएगा, आल्दो कि वो जो डोमेन है वो तो सेम होगी, लेकिन उस सर्वर को वो अगेन रिक्वेस्ट करेगा। जैसे हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल देखा था, ठीक है, तो उस सर्वर को वो वापस रिक्वेस्ट करेगा कि तुम जो ना तुम मुझे इंडेक्स की जगह ये वाली फाइल अब दे दो, ठीक है। तो मीन्स रिक्वेस्ट वो दोबारा से कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम URL दोबारा से फुल टाइप करें और इंटर करें तो वो भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम एंकर टैग जब यूज़ करेंगे तो जैसे ही बंदे उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसको विजिट करके और वहाँ से रिस्पॉन्स जो आएगा वो रेंडर करके हमें दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा काम कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब इंडेक्स में आएंगे और इंडेक्स के मेन्यू वाले सेक्शन में हम वो ऐड करते हैं यूजली, ठीक है। मीन्स कि मोस्टली यहाँ पर होता है, कुछ में जो है ना वो हम मेन में लगा सकते हैं, फुटर में भी लगा सकते हैं, जैसे क्विक लिंक्स वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम नेव में लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि नेविगेशन जो दिख रही है ना तो
उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो दिख रहा हो कि कॉन्टैक्ट अस पेज पर क्लिक करने जाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब देखिए नेविगेशन के अंदर में आ गया ताकि रीडेबल हो, ईजी हो, ठीक है। तो मैं अब नेविगेशन के अंदर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कुछ इस तरह दिखे, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस या जो भी हो, ठीक है, कुछ इस तरह हम दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट पर है, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, तो इसको बैकग्राउंड कलर में पहले हटा देता हूँ, ठीक है, ये रेड थोड़ा सही है, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा सही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेन्यू में देखे, ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास हम कंसिडर करें कि एक ही है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो है ना ये कॉन्टैक्ट अस यूज़र को दिखे और जैसे ही बंदा इसके ऊपर क्लिक करे ना तो उसको मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक शायद हो जाए, ठीक है, ये शायद हमारे जो फाइल है उसका नाम कुछ और हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम चाह रहे हैं कि वो करेक्ट फॉर्म हो, तो बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो जो करेक्ट चीज़ है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो उसका नाम खुद ब खुद आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर बंदा क्लिक करे और वहाँ पर विजिट करे, तो मीन्स इस पूरे को मैं हाइपर लिंक बना के उसके अंदर ये चीज़ पुट करूँगा ना, हमने ऑलरेडी देखा था। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि ए टैग लगा सकता हूँ, ठीक है, एंकर टैग। हाँ, अब एंकर टैग लगा लिया तो एंकर टैग में उसने मैंने सिर्फ ए लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने सिर्फ ए लिखा है ना तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ए, ठीक है। तो मैं क्लिक करूँगा तो एंकर टैग उसने लगा भी दिया, क्लोज भी कर लिया, ठीक है। और href से मुझे उसके अंदर कर्सर ले जाके मुझे बता भी रहा है कि आप लिंक क्या ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इस केस में मैं क्या लिंक ऐड करना चाह रहा हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह जाए, ठीक है, लोकल होस्ट, ठीक है। अच्छा, तो लोकल होस्ट 5500, ठीक है, और स्लैश क्या हो कॉन्टैक्ट डॉट HTML, ठीक है, यही चाह रहा हूँ ना जी। अब देखिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटो कंप्लीट भी कर लिया, ठीक है, कर्सर भी दरम्यान में ले आया। और या तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर तो काम कंप्लीट कर लिया ना, मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर जंप कर सकता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर वो कॉन्टैक्ट अस लिख भी लूँ, ठीक है, जो मैंने बाहर लेकर वो मैं हटा लूँ, ठीक है। एक तो मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें इसने इधर एक लाइन सी लगाई हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये कि यहाँ से आप जैसे टैब प्रेस करेंगे टैब, ठीक है, तो ये दूसरे पर मूव कर लेगा। जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं तो नेम और उसके बाद टैब प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट फील्ड में खुद ही आ जाता है, ठीक है। तो इस केस में ये कि यहाँ पर हमारा काम खत्म, हम जैसे टैब प्रेस करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, देखें टैब प्रेस करते हैं, ठीक है, वो मतलब वो ऑटो कंप्लीट हो रहा था, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, लास्ट वाले को हटाया और यहाँ पर लास्ट वाले को मैं हटा सकता हूँ, या उसको मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा था कि टैब से किस तरह करना, ठीक है। अब मैंने ये काम कर लिया, मैं जस्ट सेव करूँगा, ठीक है। अब ये देखिए ये हाइपर लिंक बन गया, ठीक है, और ये मुझे बता भी रहा है कि अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कुछ इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे साथ साथ बता भी रहा है कि अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है, ठीक है। तो लोकल होस्ट 5500 और स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट HTML, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ तो ये काम कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब इशू ये है कि देखें ये यहाँ पर जो है हमारे वेबसाइट का नाम भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट फाइल का नाम तो भी दे सकते हैं। हाँ डायरेक्ट फाइल का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन देखें अब यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट का नाम भी हो सकता है, ये जो अलग होते हैं मतलब ये सारे पोर्ट्स और इसके कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ है कि ये चेंज भी हो सकता है। अब अगर ये चेंज हो सकता है तो मैंने जहाँ जहाँ पर फिर अपने वेबसाइट के मतलब पेजेस का लिंक दिया हुआ है मेन्यू में, ठीक है, तो वो सब जगह जाकर मैं चेंज करता जाऊँगा, ठीक है। तो हम ये नहीं करते, ठीक है, हम ये नहीं करना चाहते कि हम एक चीज़ चेंज होने पर हम बहुत सारी चीज़ों जगहों पर चेंज करें, ठीक है। डोंट रिपीट योर सेल्फ हम कहते हैं, ठीक है। तो हम खुद को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं सिंपली इसको रिमूव कर लेते हैं और सिंपली फाइल का नाम देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि अब काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसके सोर्स पेज में जा करना यहाँ पर देखते भी है कि ये देखें href contact डॉट HTML, ठीक है, मीन्स कि वो अपडेटेड कोड है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी भी काम कर रहा है, ठीक हो गया। क्योंकि अब आपके माइंड में ये आना चाहिए ना कि साथ साथ जैसे वो एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ का कंसेप्ट था, तो ये आप समझे कि ये भी एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ का एक किस्म का एक पार्ट वो है, ठीक है। जैसे वो हम HTTP और वो सारा लिख रहे थे, वो एक एब्सोल्यूट पाथ के एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। मीन्स वो तो ऑनलाइन होता है या इस तरह रिक्वेस्ट सर्वर को इस तरह चीज़ें हो रही होती है ना, ठीक है। लेकिन अगेन वो एक किस्म का एब्सोल्यूट पाथ था, ठीक है। अब ये रिलेटिव है, ये कह रहा है कि आप करंटली जिस URL के ऊपर हो ना, जैसे देखें जिसके ऊपर, ठीक है, आप करंटली जिसके ऊपर हो ना, जिस URL के ऊपर, ठीक है, उसके आगे ये चीज़ ऐड करके और इस पर दोबारा रिक्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि इससे आगे, ठीक है, मीन्स कि रिलेटिव काम कर रहा है, ठीक है, और वो एब्सोल्यूट कर रहा था। वो स्टार्ट से ही बता रहा था कि पूरे URL को बता रहा था कि इस पर रिक्वेस्ट करो, ठीक है।
तो ये हमारे पास हमने एक मेन्यू बना दी। तो इस तरह हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, और टीम और इस तरह चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसको फुटर में भी हम लिख सकते हैं सेम ना, हाँ, आप बिल्कुल। यही लिंक कोई एंकर लिंक कोई ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, यहाँ पर इसको देखिए मैं इसको डुप्लीकेट कैसे करूँगा, आर्ट शिफ्ट और डाउन एरो, ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। अब मैं आर्ट को छोड़ के इसको ये शिफ्ट को छोड़ के आर्ट होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये मूव करेगा नीचे, इसके लाइन बाय लाइन नीचे आता जाएगा, और ये अब फुटर के अंदर आ गया, ठीक है। मतलब फुटर को मैं यहाँ से मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको भी नेक्स्ट लाइन पे करता हूँ, इसको भी नेक्स्ट लाइन पे करता हूँ। अब देखिए अब काम सही है। अब मैं जस्ट यहाँ पर एंड में आकर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद फुटर को क्लोज करूँ, ठीक है। अब काम सही हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फुटर है, ठीक है। फुटर के अंदर कॉपीराइट वाले भी आए हुए हैं, और फुटर के अंदर ये भी आया हुआ है कि हाइपर लिंक है, और इसके ऊपर अगेन हम लिख सकते हैं कि क्विक लिंक्स, ठीक है। या वो फुटर में एक्चुअली कुछ जो है ना वो पार्टीशन हुई होती है, ठीक है। कुछ जगह पे जो है ना क्विक लिंक्स दिए होते हैं, कुछ जगह पर जो है ना वो काफ़ी सारे इस तरह ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। तो वो भी हम कर सकते हैं, वो भी अगेन हम देखेंगे CSS में, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो लिंक आ गया, ठीक है। लेकिन अब इसका ये है कि ये इसका कलर जो है ना वो कुछ और इस तरह ब्लू है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम CSS में आते हैं, और CSS में हम इसको सेलेक्ट करके कुछ इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जैसे हमने अब अच्छा ये ना कि जैसे हम काम कर रहे हैं, देखिए H1, तो H1 हमारे एक्चुअल कोड में भी वो टॉप पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, ठीक है, इसमें से हमने हटा दिया। अच्छा, तो मीन्स कि जो कोड के अंदर HTML के अंदर जिस सीक्वेंस में है ना, अच्छा ये कि हम उस सीक्वेंस में लिखते जाएं स्टाइल में, ठीक है, ताकि मतलब इजीली हम हाँ उसको ढूंढ सकें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, H1 की जगह ही लिख दें तो सेम कर लग जाएगा। हाँ वो भी सही है। तो क्योंकि हमारे कोड में H1 है नहीं ना, ठीक है, हम यहाँ पर A लगा सकते हैं। तो अब मैं सेव करूँगा, लेकिन अब इशू ये आएगा कि ये और ये दोनों सेलेक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन सेव करते हैं तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए, दोनों का कलर चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि ये दोनों सेलेक्ट हो, हम चाह रहे थे जस्ट ये सेलेक्ट हो, ठीक है। या तो हम यहाँ पर ID लगाएं, ठीक है, जैसे आपने मतलब अभी बताया कि यहाँ पर हम ID लगा सकते हैं कि ID इज इक्वल टू दिस, या वो जो भी, ठीक है। लेकिन दूसरी जो मज़े की चीज़ है ना वो ये है कि हम 2-2, 3-3 जो है हमारे पास टैग्स ना, उनको यूज़ करके, उनके सीक्वेंस को यूज़ करके भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि A टैग को सिलेक्ट करो, लेकिन सिर्फ उस टैग को, A टैग को जो फुटर के अंदर आ रहा है, अच्छा, ठीक है। मतलब ये भी हम कह सकते हैं ना कि जो फुटर के अंदर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो फुटर के अंदर नहीं आ रहा, ये बिल्कुल नहीं सेलेक्ट नहीं होगा। अगर हम कुछ इस तरह अचीव कर पाएँ कि सिर्फ फुटर के अंदर वाला A टैग सेलेक्ट करें, ठीक है, इस तरह भी हम, तो अब देखो मल्टीपल सेलेक्टर हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। अब हम वो करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि A को सेलेक्ट करो लेकिन सिर्फ फुटर के अंदर वाला, अच्छा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि देखिए मैं चाह रहा हूँ कि A को सेलेक्ट करो लेकिन हर एक A को नहीं, सिर्फ फुटर के अंदर वाला। तो मीन्स कि फुटर उससे पहले आ रहा है ना, उसके बाहर है, मेन पेरेंट फुटर है और उसके बाद चाइल्ड है उसका, ठीक है। हम कह रहे हैं कि उस A को सेलेक्ट करो जो फुटर का चाइल्ड है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अब पेरेंट पहले होता है, ठीक है, मतलब वो पहले आ रहा है, और मतलब आप समझे कि वो तो उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये उसका थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पहले फुटर को सेलेक्ट करो, ठीक है, फिर फुटर के अंदर से A को सेलेक्ट करो, तो हम दरम्यान स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले फुटर को सेलेक्ट करेगा, ये वाला फुटर के अंदर जाएगा। अब देखिए फुटर हमारे केस में एक ही है, ठीक है, फुटर के अंदर अब ये करंटली इस फुटर के अंदर आ गया, इसलिए पूरी फाइल को छोड़ के यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने मजीद स्पेस देकर उसको बता दिया कि अब A सेलेक्ट करो। अब यहाँ पर तो एक ही है, ठीक है, या मल्टीपल A होंगे तो सिर्फ A वाले वो सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब जब हम इसको सेव करेंगे, ठीक है, इसको भी सेव करेंगे एक्चुअली, ठीक है। अब मैं जब सेव करूँगा ना, तो आप यहाँ पर फोकस करें कि ये जो कलर होगा ना, ये इसका अब ये चेंज वाला होगा और इसका वो पुराना वाला वापस हो जाएगा, ठीक है। अब देखें क्योंकि हमने सेलेक्ट किस तरह किया, हमने उसके पेरेंट को यूज़ करके सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेलेक्ट होता है, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये मतलब मल्टीपल ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि फुटर के अंदर क्या था, एक पैराग्राफ था, ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर A था, ठीक है। देखें मतलब ये वाला बाहर था पैराग्राफ से, ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर एक और A टैग था, ठीक है, और उसका नाम कुछ और था, जैसे हम कह सकते हैं गूगल था, ठीक है।
ठीक है, कुछ इस तरह का। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर्च बार, तो हम कह सकते हैं कि सर्च, ठीक। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह कह सकते हैं। लेकिन अब मैं अगेन चाह रहा हूँ कि जो पी के अंदर है, ठीक है, अब देखिए मैंने फुटर को सेलेक्ट करके फुटर के अंदर हमने ए को डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये फुटर के अंदर ये वाला ए भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है। अब चूँकि हमारे पास ये पी के अंदर आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फुटर के अंदर सेलेक्ट हो, लेकिन वो वाला सेलेक्ट हो जो सिर्फ फुटर के अंदर डायरेक्ट अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके हाँ, जैसे मतलब उसके डायरेक्ट चाइल्ड हो, ठीक है, उसके चाइल्ड के फिर चाइल्ड ना हो, ठीक है, या उसके चाइल्ड के आगे फिर चाइल्ड ना हो, ठीक है। इस तरह हम नहीं चाहते, ठीक है। हम चाहते हैं कि फुटर के जस्ट जो चाइल्ड है वो सेलेक्ट हो, जितने भी ए टैग्स हैं जो फुटर के जस्ट बाद आ रहे हैं, ठीक है। देखें मतलब ये ए जो है ना, हाँ ये वाला ए जो है ना, ये फुटर का चाइल्ड है डायरेक्ट, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये सेलेक्ट हो, ना कि ये वाला है, ये तो एक किस्म का ग्रैंड चाइल्ड हो गया ना, हम ये वाला नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह भी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी के लिए ये किस तरह काम कर रहा है, ये क्या कह रहा है कि फुटर, ठीक है, पहले ये फुटर को सिलेक्ट कर रहा है, देखिए सेलेक्टर पर गौर करें, पहले ये फुटर को सिलेक्ट कर रहा है, फिर फुटर के अंदर ए को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर फुटर अब पूरे फुटर यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में ए ढूंढ रहा है, ठीक है। लेकिन हम उसको अब ये भी बता सकते हैं कि फुटर के जस्ट चाइल्ड ढूंढो और उन चाइल्ड में से जो ए हो, ठीक है, उसके ग्रैंड चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड के आगे चाइल्ड ना हो, ठीक है, उसको इग्नोर करो। जो डायरेक्ट चाइल्ड बन रहा है, ठीक है, उनमें से देखो कौन सा वाला ए है, ठीक है, और वो जो ए होगा उसका स्टाइल चेंज करो, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेस को रिमूव करें। अब देखें हमने स्पेस दिया था तो उसने एक को सेलेक्ट करके उसके अंदर सब ढूंढे थे जहाँ पर भी हो, ठीक है। लेकिन अब हम उसको कह रहे हैं डायरेक्ट चाइल्ड हो, ठीक है, तो जिस तरह होते हैं हाँ सही। तो अब देखें मीन्स की कह रहे हैं कि फुटर के अंदर ये मतलब एरो टाइप है ना, कि जो फुटर के डायरेक्ट आगे अंदर चाइल्ड हो, डायरेक्ट वाला, ठीक है। देखें ये ए वाला जो ना, ये फुटर का डायरेक्ट चाइल्ड था, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, कॉन्टैक्ट वाला। देखें कॉन्टैक्ट वाला जो है ना फुटर के डायरेक्ट अंदर आ रहा था, ठीक है। लेकिन ये वाला जो गूगल वाला ए था, ठीक है, ये फुटर के डायरेक्ट अंदर नहीं था, बल्कि फुटर के अंदर पी ए और पी के अंदर पे आ रहा था, ठीक है। तो ये मतलब ग्रैंड चाइल्ड टाइप का था। तो इस पर इसने कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं की, ठीक है, इसने सेलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास सेलेक्टर मतलब मुख्तलिफ सेंस में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम मज़ीद भी इसको बता सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है यही सही है, ठीक है। जिससे हम तो हम जो है ना इनर चाइल्ड और आउटर पेरेंट के थ्रू हम किस तरह उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स कि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं जा रहे हैं ना, ठीक है। हम अगर ए को सिलेक्ट करें तो वो हर एक ए को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हम उसको स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि सिर्फ फुटर के ए को सिलेक्ट करो या सिर्फ बॉडी के अंदर ए को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो इस तरह हम बता सकते हैं। फिर अगेन हमने उसमें देखा कि उसमें क्या इशू था कि अगर हमारे पास ग्रैंड चाइल्ड या इस तरह के ग्रैंड चाइल्ड के आगे चाइल्ड हो तो उसमें इशू आ रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमारे पास एक और सेलेक्ट, मीन्स कि जैसे वो कह रहे हैं कि मदर नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। तो ये इस तरह की बात है, ठीक है। जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है ना तो हम उसके लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मैं कुछ इस तरह चाह रहा हूँ कि उसके अंदर वाले सेलेक्ट हो, लेकिन जस्ट उसके डायरेक्ट वाले जो अंदर आए वो पहले फर्स्ट चाइल्ड जो है ना वो सेलेक्ट हो, ठीक है, ना कि वो थर्ड चाइल्ड या इस तरह सेकंड चाइल्ड, ठीक है, वो वाला ना सेलेक्ट हो। तो उस केस में हमने देखा कि ये हम कुछ ग्रेटर देन का साइन लगा के जो है ना वो काम अचीव कर सकते हैं, ठीक है, क्या हम चाह रहे हैं। तो ये पास होते हैं, ठीक है। तो ये पैडिंग यहाँ पर की देखें, ये भी अगेन देखेंगे, ठीक है, कि पैडिंग। और अब देखिए यहाँ पर मैं मार्जिन भी कर सकता हूँ, देखिए ये जो है ना, अब यहाँ पर मैं मार्जिन करूँगा तो मतलब वो गैप तो उसी तरह होगा, लेकिन आप मतलब डिफरेंस भी फील कर पाएंगे कि ये किस तरह चेंज होगा, ठीक है। या मैं जस्ट सेव करूँगा तो आप देखें मीन्स कि वो है उधर मिडल में, ठीक है। लेकिन अब इस केस में इसका जो ये बैकग्राउंड है ना ये भी चेंज हो गया, ठीक है, मीन्स कि वो कम हो गया, लेकिन एरिया उतनी है, ठीक है। देखें यहाँ पर मैं इसको वापस करता हूँ तो अभी भी ये इधर ही है, ठीक है, और अभी भी उधर ही है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर चेंज क्या हुआ है कि इसकी पैडिंग काफ़ी कम हो गया, हाँ। तो ये काम है, ये हम देखेंगे मार्जिन और पैडिंग, लेकिन ये उनके साथ ही देखेंगे ताकि उनको भी इशू ना हो, ठीक है।